का वीडियो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर है। आज हम लोग डेफिनेशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग में मिलता है सबको, आइदर आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हो या इंजीनियरिंग मैथ्स लेके कर रहे हो। मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का जो बेस है यहां से स्टार्ट होता है बाइनरी ऑपरेशन। जब मैंने भी पढ़ा था कॉलेज में, स्टार्टिंग में पहला बार में तो समझ में आया नहीं, ऐसा ही होता है कॉलेजेस में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही बार में समझाने। बेसिक्स में आपको यही चाहिए होगा, सेट थ्योरी, फंक्शंस। फंक्शन को अच्छे तरीके से आपको आना है। कमांड, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं फंक्शन मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन देखने के पहले हम लोग इन तीन क्वेश्चन को मतलब एनालाइज, मतलब इन तीन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट एग्जैक्टली इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैन यू प्लीज इलाबोरेट, और उसके बाद एग्जांपल्स। ये तीन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाए, खत्म, टॉपिक खत्म। तो आंसर के लिए देखें, व्हाट एग्जैक्टली इज ए बाइनरी ऑपरेशन। आंसर क्या होगा, इट इज सिंपली जस्ट ए फंक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन ही है, बस अलग नाम है। क्यों अलग नाम है, वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि कैन यू प्लीज इलाबोरेट, क्यों अलग नाम है, फंक्शन तो है, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या है। फिर आप बोलोगे कि मैं अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लूं, मुझे बस एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एक। मैं अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लूं, उसके बाद मैं अगर फंक्शन डिफाइन करूं f फ्रॉम a क्रॉस a टू a, अगर मैं ऐसा टाइप का फंक्शन डिफाइन करूं तो यही फंक्शन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोल देंगे। यही है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन यही है। आप अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लो, उसके बाद आप फंक्शन बनाना पड़ेगा, कैसा टाइप का, डोमेन को a क्रॉस a लेना पड़ेगा और कोडोमेन को a लेना पड़ेगा। फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a, यही है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि ठीक है डेफिनेशन तो हो गया, एग्जांपल्स दो। तो एग्जांपल के जाने के पहले देखिए मैं डेफिनेशन एक बार रीड कर देता हूं। आपको एक नॉन एम्प्टी सेट तो चाहिए ही होगा, तो लेट a बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन f फ्रॉम a क्रॉस a टू a, इट विल डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन on a। दैट इज, फंक्शन में क्या होता है, डोमेन से मैं अगर कोई भी दो एलिमेंट लूं, a b c, मैंने a से ले लिया, मैंने दो एलिमेंट लिया a कोमा b, कोई भी दो एलिमेंट, उसका इमेज क्या होगा, इक्वल टू सी, वो a में भी जाएगा। ये फंक्शन होता है। उसके बाद ये तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, इसलिए मैं f से तो डिनोट नहीं करूंगा, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल सिंबल है, स्टार। एंड वी अडॉप्ट ए सिंबल से स्टार टू डिनोट f ऑफ a कोमा b को ना हम लोग ऐसा लिख देते हैं, a स्टार b, देन a स्टार b इक्वल टू c, मतलब f ऑफ a b इक्वल टू c है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्टार b इक्वल टू c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a एंड c is called the product of the binary operation between a and b in this order। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मतलब इन दिस ऑर्डर, ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता, ये ऑब्वियस है। मतलब फंक्शन में आप f ऑफ a कोमा b का इमेज अलग होगा, f ऑफ b कोमा a का इमेज अलग होगा, सेम भी हो सकता है, वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन नॉर्मली हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स होगा ना डोमेन का, यही बात है। अभी छोड़िए ये सब, देखिए ये हो गया डेफिनेशन। आपको अच्छे से आया कि नहीं समझ में। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये एक फंक्शन है a क्रॉस a टू a। अभी एग्जांपल आपको पूछेगा, ठीक है होगा, बहुत बक लिया अभी तुम, अभी गिव मी एन एग्जांपल मैन। ये सब थोड़ी होगा, एग्जांपल से मुझे अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना, ठीक है। एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल के पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज एक बार चेकआउट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने a को, मुझे एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, मैं a को क्या ले रहा हूं, n। n क्या है, नेचुरल नंबर, भगवान देने वाला नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है, भगवान देने वाला नंबर्स, जो भी हो। अभी मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा f फ्रॉम n क्रॉस n टू n। अभी फंक्शंस तो मैं बहुत टाइप का डिफाइन कर पाऊंगा ना, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने कैसे लिया, f ऑफ a कोमा b इक्वल टू a स्टार b भी लिखते हैं इसको, और इसको मैंने कैसे डिफाइन किया, a प्लस b, मतलब प्लस ऑपरेशन से डिफाइन किया। अभी आपको क्या सोचना है कि मैं अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर लूं, उसका अगर मैं समेशन कर दूं, प्लस कर दूं, क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा। हाँ ऑब्वियसली रहेगा। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसका प्लस कर दो तो a प्लस बी इक्वल टू कुछ एक c आएगा, तो वो c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा ना, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। सिंपल भाषा में वही है कि आपको अगर कोई भी सेट दिया जाए एंड आपको बोले कि चेक दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट, चेक दिस मतलब आपको बोलते प्लस या माइनस, तो आपको क्या करना है, कोई भी दो
कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स या कोई भी एलिमेंट्स उठाना है उस सेट से, उसके बाद वो ऑपरेशन लगा देना है। ऑपरेशन लगाने के बाद जो हम लोग के पास सी मिलेगा, आपको देखना है कि वो सी उस सेट में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक ही बार में बोल दोगे कि यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये थर्ड वाला, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हम लोग ने ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया, माइनस सब्ट्रैक्शन से। तो देखिए, मैं अगर 2,3 लू, या नहीं, पहले मैं 3,2 लेता हूं। मैंने दो नेचुरल नंबर लिया 3,2। अब इसका माइनस कर दूं, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है। ये 1,2, 1 तो नेचुरल नंबर है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ओ ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। आपको काउंटर ढूंढना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो आपको एक काउंटर ढूंढना पड़ेगा। तो काउंटर में ऐसा भी ले सकता हूं, देखिए, अगर मैं दो एलिमेंट्स लू 1,1, दो एलिमेंट्स लिया मैंने n से, इसका उसका माइनस कर दूं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर एक भी आपको काउंटर मिल जाए, खत्म बात, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप 1,1 मत लो, आप 2,3 ले लो ना। देखिए 3,2 में हो रहा था, लेकिन मैं अगर 2,3 लूं तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई डिफाइन करो, ये a स्टार बी इक्वल टू a डॉट बी, तो मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा। ये मतलब जनरल है, हम लोग का मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है कि प्लस में अगर हम लोग दो प्लस करें नेचुरल नंबर को तो वो नेचुरल नंबर ही बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो भी नेचुरल नंबर ही बनेगा। तो ये डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो आपका तीनों एग्जांपल आई होप समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए, a स्टार बी इक्वल टू a टू द पावर b। तो ये भी आप सोच के देखिएगा कि आप अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर लिया, उसका आपने पावर किया, पावर में उठा दिया, तो वो भी एक पावर में करने के बाद जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ऑफ a कोमा b, a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a कोमा b। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसका एलसीएम लो, तो उसका एलसीएम लेने पर ये एक नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही हो जाएगा। सिमिलरली एचसीएफ भी हो जाएगा। आप सोच के देखिएगा, तो कोई भी दो एलिमेंट लिया मैंने, तो दो नेचुरल नंबर, उसका एचसीएफ निकालना है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है ना, जीरो नहीं आएगा नेचुरल नंबर के केस में। अभी नेक्स्ट ये देखिए, a स्टार बी इक्वल टू 1 लेस देन a डॉट बी, 1 लेस देन a डॉट बी, ठीक है। मैं ले रहा हूं, देखिए जैसे 3,2 लिया, पहले वाला एग्जांपल है 3,2, तो मुझे क्या करना है, पहले तो प्रोडक्ट करना है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, मैंने लिख दिया 6। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक लेस करना है, 1 लेस देन a डॉट बी, मतलब 1 लेस देन 6 क्या हो जाएगा, 5। तो 3,2 जब मैंने लिया, इसका करने पर क्या आया मेरे पास, 5 आया, ठीक है, ये हो रहा है। इसके बाद मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, मुझे और थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये देखिए, अभी मैं अगर यहाँ पे 1,1 ले लूं, 1,1, तो प्रोडक्ट करना है, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक कमाना है, तो 1 लेस देन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1,1 क्या में मैप हो रहा है, 0 में मैप हो रहा है। क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आपको समझ में आया कि नहीं, आपको ऐसा कुछ एक एग्जांपल सोचना पड़ेगा जिससे दो एलिमेंट के पास हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन आपको दिया हुआ रहेगा, ऑपरेशन करने के बाद वो उस सेट में जा रहा है कि नहीं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। और एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल से आपको आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, a स्टार बी इक्वल टू 1 लेस देन मिनिमम ऑफ a कोमा b। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं 5,4 लिया, 5,4 लिया, तो मिनिमम ऑफ 5,4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मिनिमम। उसके बाद मुझे और एक कमाना है, 4 से कमाना है, 1 लेस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 5,4 कहां मैप हो रहा है, 3 में मैप हो रहा है। अच्छा, ये तो ओके हो रहा है। लेकिन वही सिमिलर एग्जांपल मैं अगर 1,1 ले लेता हूं, इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद 1 से कमाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली जो लास्ट का 2 है, एटलीस्ट 2 मोर देन a प्लस बी एंड एटमोस्ट 2 मोर देन a प्लस बी, ये तो आप आंख बंद करके इसको क्रॉस कर दो, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्यों? देखिए, मैं अगर कोई भी दो एलिमेंट लू, मान लेता हूं कि मैंने 1,1 लिया, कोई भी दो एलिमेंट उठाया, उसके बाद मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 हो जाएगा। उसके बाद मतलब 1,1 को मैं कहां मैप कर सकता हूं? एटलीस्ट 2 मोर देन a + b, मतलब मुझे 2 बढ़ाना है। 2 से मतलब 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। मतलब 1,1 में 4 में भेज सकता हूं, 5 में भेज सकता हूं, 6 में भेज सकता हूं, ऐसा करके बहुत चॉइसेस आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि ये फंक्शन होता है क्या? नहीं होता ये फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो जाएगा? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो एक टाइप का फंक्शन ही है ना। तो ये भी नहीं होगा। फंक्शन कौन होता है? ये होता है। हाँ, ये सही है शायद ना, आपको कैमरा एंगल में आई होप गलत नहीं दिख रहा होगा। जो भी हो, आपको मेरा फील समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये दोनों। आप अच्छे तरीके से एक बार सोचिएगा। एटलीस्ट 2 मोर देन a + b, ये सिमिलर बात है। और एटलीस्ट नहीं, यहाँ पे एटमोस्ट 2 मोर देन a + b, ये भी सेम है। देखिए, अगर मैं 1,1 लूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 + 1। उसके बाद एटमोस्ट 2 मोर देन, मतलब एटमोस्ट 2 मतलब 0, 1, 2। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मतलब 1,1 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता फंक्शंस के केस में। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद नेचुरल नंबर के ऊपर तो बहुत बात कर लिया। अभी नेक्स्ट मैंने सेट चेंज कर दिया। सेट मैंने लिया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? सब सेट्स है, सेट्स। ये आपको समझ में आना है। सब सेट है। तो मैं अगर कोई भी दो सेट लूं, एक्स एंड वाई, उसके बाद मैं ऑपरेशन डिफाइन करूं कैसे? एक्स यूनियन वाई। तो आप थोड़ा विजुअलाइज करना कि कोई भी अगर दो नेचुरल नंबर का सेट्स लूं, मतलब सबसेट लेना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मुझे यूनियन करना है। यूनियन करने के बाद भी ये एक मेंबर ही आएगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकता है, एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये भी बन जाएगा। आप थोड़ा सोचना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बोलना जरूर, मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद मैंने और एक सेट लिया, a = r रियल नंबर्स। तो मैं अगर ऐसा डिफाइन करूं, a * b = a + b + a.b, ये भी हो जाएगा। a + b - a.b, ये भी हो जाएगा। तो ये सब बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल्स था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बोलना जरूर। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में बोल सकते हो। जैसे अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और ये फाइनाइट है, जैसे मैंने ले लिया कि कार्डिनलिटी ऑफ a = n, तो आप मुझे क्या बता पाओगे कि a में हम लोग कितना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर पाएंगे? हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन a? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो एक फंक्शन ही है। तो आप सोचना, सोच के आंसर आप बोल सकते हो। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कोई भी फाइनाइट सेट लूं जहां पे वो फाइनाइट सेट फाई नहीं हो सकता और सिंगलटन सेट नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन ये है कि कैन बाइनरी ऑपरेशन भी 1-1? क्या 1-1 हो सकता है? तो इसका भी आंसर आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ मेरे से। तो बाइनरी समराइज कर देता हूं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। कैसा टाइप का फंक्शन है? a क्रॉस a टू a। आपको एक सेट चाहिए होगा, तो यही है बस। एग्जांपल्स आपको समझ में आया। क्वेश्चंस में आपको ऐसा देगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे देगा, आपको बोलेगा कि चेक करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। यही था। आज मैं अलग एंगल से वीडियो बना रहा हूं, मतलब मुझे बैठ के अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑफलाइन में भी खड़ा ही होना पड़ता है, तो मुझे खड़ा में ज्यादा मूवमेंट मिलता है, ऐसे ऐसे नाच सकता हूं या जो भी हो। आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कल क्वेश्चन ऑफ द नाइट का सॉल्यूशन रहेगा कल के वीडियो में। तो आप देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, बाय।